यहाँ पे अभी ना अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं एमुलेटर पे आया था ताकि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे। और मैं जो अब तक ऐप बना चुका हूँ ना, मैं इस ऐप के अंदर जो काम हो चुका है वो पूरा काम मैं इसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। डेटा फैचिंग जो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि जब हमने सर्विसेज वाली फाइल से डेटा फैच कर लिया, तो उस डेटा को हमने यहाँ पे रनिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे इस प्रेजेंट कंसोल के अंदर उसको डिस्प्ले किया था सिर्फ। ठीक है। तो मैंने बैक साइड में क्या किया कि क्लास के बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोड ऐड किया, और ऐड करके जो डेटा हम लोग ले रहे थे ना, जो डेटा हमारा सर्वर से हमारे पास आ रहा था, उस डेटा को मैंने एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर के अंदर डिस्प्ले करने की कोशिश की। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ एमुलेटर में, एंड अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। इतने मैं वापस जाता हूँ लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आ गए हम लोग। इसको अभी होने देते हैं एक बार। ठीक है। तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग इस जगह पे आसिंग फंक्शन को कॉल करके और फैच यूज़र का अवेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मैंने ये अभी कमेंट कर दिया था। मैं सिर्फ डायरेक्टली उस पर स्क्रीन पे जाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया था। तो अभी देखिए ऐप का स्क्रीन, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन आया, लॉगिन स्क्रीन आया, मैंने साइन इन पे क्लिक किया। अभी सिर्फ और सिर्फ साइन इन पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है होम पेज पे, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये होम पेज पे आ गया है। ठीक है। आप इसके अंदर, अब मैं क्या करूँगा, मैं नेविगेशन ड्रॉअर खोलता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉअर खोला तो आपको यहाँ पे ये सारे के सारे मेन्यूज बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं वधु पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। और इसमें मांगलिक नॉन मांगलिक सेक्शन है, किसी भी एक सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी एपीआई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट हो रही है, और ये दिखा रहा है कि डेटा फैच हो रहा है। ये देखिए डेटा हमारे पास आना शुरू हो गया। ठीक है। ये वहां से जो डेटा है, रॉ डेटा है, एक्चुअली में आप देखोगे तो मोंगोडीबी कंपास के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है ये इस रो टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने डेटा डाला हुआ है। यही पूरा डेटा हमारे पास ऐप के अंदर फ्रंट एंड में इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटीज के अंदर ये ऐड की है। जैसे सिमिलरली ग्रूम के अंदर देखेंगे, ग्रूम के अंदर भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी ये डेटा फैच करेगा, और उसके बाद में यहाँ पे डेटा शो करेगा। ठीक है। तो ये हमारा डेटा फैचिंग और डेटा डिस्प्ले की टेक्निक थी। अभी आगे हम लोग करेंगे, बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये डेटा यहाँ पे आया है तो हमने दिखाया कैसे, डिस्प्ले कैसे किया है बेसिकली ये डेटा, और हमने ये कैसे डिजाइन किया है। तो इसके लिए हमने पूरा कोड लिखा है। ठीक है। तो कोड जो लिखा है वो मैं आप लोगों के साथ में अभी, जैसे निखिल ने बोला है कि इसकी रैपो पे हम डाल देंगे, तो रैपो में मैं आप लोगों को कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज दूंगा, और उसमें आप इसको देख सकते हो कोड को। बाकी हम लोग वापस चलते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है। लॉगिन स्क्रीन पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए मैं इसको अभी एकदम शट करता हूँ, और शट करके इसको दोबारा रन करता हूँ। वापस लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे बस हम, और आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है। अभी मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है। लॉगिन स्क्रीन में देखिए हमने लास्ट टाइम किया था कि ये हमने डिजाइन कर लिया बेसिक सा एक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर दो टेक्स्ट फील्ड थे। एक टेक्स्ट फील्ड का नाम था ईमेल और दूसरा टेक्स्ट फील्ड था पासवर्ड। दो टेक्स्ट फील्ड हमारे सामने है, ये यहाँ पे ईमेल डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। दोनों चीजें डालने के बाद हम साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे साइन अप बटन पे क्लिक होगा तो इमिडिएटली क्या होगा, एज अ रिस्पॉन्स हमारे पास वहां से आएगा स्टेटस। मतलब कि हमें पता लग जाएगा कि ये यूजर जो है ये कनेक्ट हुआ है, मतलब ये कनेक्ट वो साइन इन हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब टोकन जो है वो हमारे पास जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टोकन जनरेट हुआ है तो किस तरीके से काम करना है, और अगर टोकन जनरेट नहीं हुआ तो किस तरीके से काम करना है, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ना मैं पहले सेंड वाला कोड लिख देता हूं। पर सेंड वाला कोड लिखने में क्या होगा कि वहां पे अगर वो फंक्शन नहीं होगा, यूटिलिटीज में, सर्विसेज में अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो ये एरर दिखाना शुरू कर देगा और हमारी ऐप रन नहीं होगी। तो इसलिए मैं पहले जो है ना यहाँ पे फेच यूजर का वो बनाऊंगा, मतलब लॉगिन वाला। ठीक है। तो लॉगिन के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे देखो लॉगिन के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि लॉगिन करना है, इसका मतलब हमें टोकन जनरेट करना है। तो हमें एक फंक्शन ऐसा बनाना होगा जो टोकन जनरेट कर सके। तो मैं इसी के नीचे ये जो फंक्शन वाली हमारी पूरी यूटिलिटी वाला जो वो है फाइल है, इसके अंदर मैं अलग अलग फंक्शंस बनाता जा रहा हूँ इस पैकेज के अंदर। ठीक है। तो अलग इस फंक्शन का नाम, मैं नेक्स्ट फंक्शन का नाम लिखूंगा लॉगिन। ठीक है। या फिर
लॉगिन टोकन, ऐसे कुछ नाम हम लोग रख लेंगे। तो मैं एक फ्यूचर सेटअप करूंगा और उसके अंदर स्ट्रिंग पास ऑन करूंगा। स्ट्रिंग क्यों पास ऑन करेंगे? क्योंकि जो टोकन है ना वो हमारा एज अ स्ट्रिंग हम लोग यूज करने हैं जब भी हम लोग कॉल करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या है कि ये रहा पोस्टमैन के अंदर जब भी हम लोग एपीआई कोई भी हिट करना चाहेंगे तो हेडर्स के टोकन वाले सेक्शन के अंदर टोकन हम लोग लिख करके देंगे, तब वो डेटा फैच करेगा, अदरवाइज वो ऑथराइजेशन एरर दिखा देगा। ठीक है, तो जब भी हमने जैसे इस ऐप के अंदर आप लोग देख रहे हो तो हम लोग जब डेटा फैच कर रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब यह है कि डेटा अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने टोकन इसमें पास किया होगा। तो अगर मैं गेट प्रोफाइल्स के अंदर देखूं तो क्या मैंने टोकन पास किया है, देख लेते हैं टोकन पास हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ देखिए वही टोकन मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है हेडर्स वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, हेडर वाला सेक्शन मैंने डिफाइन किया और उसके अंदर टोकन नाम से मैंने एक वैल्यू स्ट्रिंग पास कर दी, वही वाली स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी ये, ताकि मेरा टोकन जो है ना वो वहाँ पे वैलिडेट हो सके और डेटा वहाँ से फैच हो सके। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये जो टोकन है, ये जो वैल्यू है ना, ये स्ट्रिंग की वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ पे मंगानी है, मतलब कि रन टाइम पे हमें यहाँ पे वैल्यू मंगानी है। और जैसे ही वो वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं और वो पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा के लिए, मतलब जब तक हम चाहते हैं तब तक के लिए हमारे फोन की मेमोरी के अंदर सेव रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसको एक्सेस करना हो तो वो इंस्टेड ऑफ कि हमारे से साइन इन ईमेल और पासवर्ड मांगे, डायरेक्टली हमें लॉग इन करके प्रोवाइड कर दे सर्विस। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने फ्यूचर बनाया और इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूं फेच लॉगिन टोकन। फेच लॉगिन टोकन मैंने इस फंक्शन का नाम रख लिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे चाहिए यूजर। ठीक है जी, तो यूजर चाहिए क्योंकि यूजर के बेसिस पे ही टोकन बनेगा। तो मैं क्लास के अंदर देखूंगा यहाँ पे यूजर क्लास नाम मैंने रखा हुआ है, तो यूजर क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट मैं इसमें पास करूंगा। यूजर क्लास यू स्मॉल है, यूजर क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम यूजर रख लो, यूजर। ठीक है, यूजर क्लास का यूजर ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे ले लिया है। यूजर क्लास, अच्छा पैकेज इंपोर्ट करना है ना, एक मिनट। यूजर क्लास, एक सेकेंड, क्लास फाइल के अंदर मैंने क्या नाम रखा है, अच्छा यूजर्स नाम रखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम यूजर्स रखते हैं, यूजर्स क्लास का एक यूजर ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। और अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है तो ये फंक्शन को किस तरीके का होगा, ये ऑब्वियसली फंक्शन जो है आसिंक मेथड होगा। तो आसिंक इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये आसिंक मेथड हमने बना दिया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज देखिए, हम लोग जैसे एपीआई में कर रहे थे कि हमें अगर कोई नया यूजर लॉगिन करना है, user.js के अंदर जाते हैं और लॉगिन वाला जो हमने साइन इन का जो सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पे जो एपीआई बनाई हुई है, इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो यानी कि एपीआई कौन सी हिट करनी है, मेथड पोस्ट मेथड हिट करना है, और साइन इन हमारा यूआरएल का एंड है। तो यूआरएल जो है हमारी यहाँ पे ये रही ऊपर, और साइन इन हमारा इसका एंड है, एंड जो स्ट्रिंग है वो साइन इन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, तो फाइनल रेस्पॉन्स एक ले लेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, और अपनी एपीआई को हिट करेंगे। तो अवेट http डॉट पोस्ट, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, पहली चीज तो यूआरएल, जो पूरी यूआरएल, तो डॉलर के साथ में मैं यूआरएल वेरिएबल पास कर दूंगा, डॉलर यूआरएल। और इसके साथ में इंटीग्रेशन में मैं क्या पास करूंगा, इंटीग्रेशन में मेरे को पास करना है स्लैश लॉगिन। तो स्लैश ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ लॉगिन लिखेंगे। ठीक है, लॉगिन एपीआई हमें हिट करना है, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब लॉगिन एपीआई हिट करते टाइम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड, तभी तो हिट कर पाएंगे ना। देखो एपीआई में जाते हैं तो एपीआई में इन्होंने क्या मांगा है, यूजर नेम, वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड पासवर्ड। अगर दोनों चीज नहीं होगी तो एरर आ जाएगा, 401 एरर दिखाएगा, वो रेस्पॉन्स ठीक नहीं होगा। तो इसके साथ में हम क्या पास करेंगे, हम लोग यहाँ पे पास करेंगे बॉडी। तो बॉडी पास करने से पहले हमें क्या करना होगा, बॉडी जो है ना उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, हेडर वाला सेक्शन डिफाइन करूंगा, हेडर्स, और इसके अंदर मैं डालूंगा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, मतलब मैं 2 पैरामीटर डालने वाला हूं।
दोनों स्ट्रिंग टाइप के होंगे और दोनों कन्वर्जन किस तरीके का लगेगा, दोनों का कंटेंट होगा कंटेंट हाइफन टाइप। कंटेंट टाइप क्या होगा, एक मिनट, टाइप कंटेंट टाइप जो कंटेंट होगा वो होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेमीकोलन, इसके बाहर नहीं अंदर ही आएगा ना, सिंगल कोट्स है ना, हाँ ठीक है, सेमीकोलन, और इसमें हम डालेंगे कैरेक्टर सेट, कैर सेट इज इक्वल्स टू UTF हाइफन 8। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग कि UTF हाइफन 8 हमने ये जो पूरा ऊपर लिखा है ये क्यों लिखा है। कैरेक्टर सेट देखिए वो जो क्या बोलते हैं, हर लैंग्वेज का आप जानते हो ना, हर लैंग्वेज के अंदर अपने एक वो होता है, स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो हमने UTF स्क्रिप्ट यूज करनी है यहाँ पे। तो UTF स्क्रिप्ट से मतलब कि ये वो है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि आप किसी भी कंट्री में या किसी भी फोन से आप इसे चलाओगे तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे काम करेगा। और आप जैसे इंडियन स्क्रिप्ट्स भी डाल सकते हो इसके अंदर अगर चाहो तो, जैसे हिंदी में अगर आप डालना चाहते हो तो इंडियन स्क्रिप्ट डाल सकते हो, US के डाल सकते हो, तो स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, कुछ चीज़ों की स्पेलिंग अलग हो जाएगी, अदरवाइज बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये मैंने हेडर्स डिफाइन कर दिए सो डैट कि इसके अंदर जो कंटेंट जाए वो UTF कैरेक्टर्स में जाए। जैसे हेडर्स के अंदर देखो API में हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, कंटेंट टाइप दिखा रहा है एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। कंटेंट लेंथ, ये कंटेंट अगर हमें लेंथ डिफाइन करनी होती है तो, अदरवाइज हमने ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी मतलब जो पोस्टमैन है वो हमारे पास ऑलरेडी डाल के रखता है, तो हमें यहाँ पे ये सब चीजें मैनुअली बतानी पड़ेंगी कि हम लोग इस तरीके का डेटा डालने वाले हैं और ये होगा। नेक्स्ट चीज है बॉडी, बॉडी हम लोगों को डालनी है, तो बॉडी हम लोग डालते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग डालेंगे जेसन एनकोड यूज करेंगे, जेसन एनकोड, और जेसन एनकोड के अंदर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे कौन सा, जो फंक्शन हमारे, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वैल्यू है यूजर, तो यूजर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे यूजर डॉट टू जेसन, ताकि यूजर के अंदर जो वैल्यू है, मतलब यूजर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू होगी, यूजर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज होंगी। पहली वैल्यू होगी यूजर ईमेल आईडी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू होगी पासवर्ड, हाँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ये क्या करेगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे बॉडी पास ऑन करते हैं ना, ये देखो बॉडी के अंदर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे इसमें डालते हैं, ऐसे ही फॉर्मेट में हम लोग जो यूजर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उस ऑब्जेक्ट को ये कन्वर्ट कर देगा जेसन फॉर्मेट के अंदर, और कन्वर्ट करके ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मेथड क्लोज हो गया, और क्लोज होने के बाद में अब हमने हिट कर दिया, रेस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं वहां से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स कोड चेक करूंगा, जैसे हम लोग ऊपर पिछली एपीआई में भी कर रहे थे, इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल्स टू 200, 200 का मतलब एवरीथिंग इज ओके। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, रेस्पॉन्स में जो बॉडी आई है, रेस्पॉन्स के साथ में जो बॉडी आ रही है, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, यानी कि टोकन जो आ रहा है वो रेस्पॉन्स बॉडी हमने रिटर्न कर दी। कहां से, जहां पे भी ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब फेच लॉगिन, फेच जो है ये जहां पे भी कॉल होगा वहां पे हम इसको रिटर्न कर देंगे फंक्शन बॉडी। तो यानी कि टोकन जो अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो जो टोकन आएगा वो टोकन कहां पे चला जाएगा, टोकन इमीडिएटली चला जाएगा जिस इस लॉगिन पेज वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए, ताकि एरर वगैरह फाइंड आउट कर सकें, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़े से कम वो लगा लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं क्या कि फेच लॉगिन स्टेटस टोकन कॉल्ड, मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया है, ठीक है। और जैसी ये 200 आता है रेस्पॉन्स, तो इसका मतलब इसमें प्रिंट कर लिया लॉगिन ओके, लॉगिन ओके हमने प्रिंट कर लिया, ताकि हम लोग इसको हमें पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे लॉगिन जो है वो ओके हो गया है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो इससे आगे होगी, ठीक है। तो रेस्पॉन्स बॉडी हमने रिटर्न कर दिया, और अगर
रेस्पॉन्स 200 नहीं होता है, उसके अलावा कुछ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार यहां पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, जो स्टेटस कोड है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग वापस रिटर्न कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्टेटस कोड क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे डायरेक्ट वो क्यों नहीं भेज सकते। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यूजर के पास जो लॉगिन स्क्रीन है ना, सिर्फ यही दिखाई देगी। यूजर को नहीं पता कि कंसोल में क्या चल रहा है। यूजर जो होगा उसको ये नहीं पता होगा कंसोल में क्या चल रहा है, उसके पास तो लॉगिन स्क्रीन होगी। तो हमें जो भी मैसेजेस, जो भी एरर वगैरह शो करने हैं वो सब यहीं पे शो करने होंगे। हम लोग और कहीं शो नहीं कर सकते, क्योंकि और कहीं शो करेंगे यूजर को पता ही नहीं लगेगा, वो कहेगा क्लिक करता रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअली में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से स्टेटस कोड रिटर्न कर देंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीधा सीधा टोकन रिटर्न कर देंगे, मतलब रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास तैयार हो गया। अब एक और चीज आती है, एक और चीज क्या आती है कि हमें जो है ना, हमारा जो ये रेस्पॉन्स डॉट बॉडी होगा ना, वो JWT फॉर्म में होगा, और हमें चाहिए किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में। मतलब अपना जो स्टेटस कोड है, मतलब टोकन है, वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग एक और फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे जो होगा पार्स करने के लिए, JWT को पार्स करने के लिए होगा। वो अभी नहीं, बाद में लिखेंगे, पहले हम लॉगिन स्क्रीन पे वापस जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया तैयार। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे वापस लॉगिन स्क्रीन पे। चलिए लॉगिन स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए, जहां हम लोग ये मूव कर रहे हैं ऑन प्रेस के अंदर, ये वाला सेक्शन जो है ना, ये अभी के लिए मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ या इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वापस दोबारा कर लेंगे इसको, क्योंकि अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कमेंट में मैंने इसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आसिंक तो है ये, हाँ, अवेट फैच यूज़र में कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो एरर कहाँ पे है, अवेट फैच यूज़र पोजिशनल एक्सप्लेन। ओके, फैच यूज़र के अंदर 0 but 1 फाउंड। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अभी फैच यूज़र नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें करना है फैच लॉगिन टोकन। ठीक है जी, अब ये यूज़र को बोलेगा कि यूज़र नॉट फाउंड है ना, इसको क्या, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। एक सेकंड, ऑन प्रेस देख लूँ कहाँ पे बंद हो रहा है। ऑन प्रेस वाले इवेंट में मेरे पास प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, इसको पूरे को भी मैं डिलीट ही करता हूँ। ठीक है, ऑन प्रेस इवेंट में हम यहाँ पे आ गए, अभी कोई एरर नहीं। ठीक है, देखिए आसिंक मेथड में ऑन प्रेस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे फेच लॉगिन टोकन फंक्शन को कॉल करना है, और उससे आए रेस्पॉन्स को अपने पास देख करके चलना है कि उससे रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, उस चीज को देखना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से उस फंक्शन को कॉल करूंगा, और वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है हमारे पास, ये जो आप इसमें देख सकते हो सर्विसेज में, ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जब ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मतलब फंक्शन कॉलिंग के बाद में उस वैल्यू को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रीन एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू, और मैं कॉल करता हूँ अवेट फेच लॉगिन टोकन, और उसके अंदर मैंने यूजर पास ऑन किया है। अभी बड़ी बात यह है कि यूजर क्या है, यूजर तो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो यूजर कहां से आएगा, यूजर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, बल्कि अंदर ही कर लो, आसिंक के अंदर ही कर लो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास ऑन कर देता हूं। पैरामीटर क्या क्या होंगे, हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पे वो कर लूंगा, ले लूंगा। कैसे, देखिए बताता हूं मैं आपको, क्लासेस आगे ना, हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट। न्यू यूजर हमने डिफाइन किया है, अनडिफाइंड क्लास यूजर्स क्लास को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं लेना, चलो ठीक है,
हम लोग न्यू की जगह पे डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और इसके अंदर क्या क्या पास करते हैं, इसके अंदर दो वैल्यू पास करते हैं। कौन कौन सी? ईमेल, ईमेल है ना यूज़र्स के अंदर, यूज़र के अंदर ईमेल तो है, ईमेल आईडी है, सॉरी ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी क्या होगी? ईमेल आईडी होगी जो हम इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डालेंगे। तो इस टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर कौन सा है? अंडरस्कोर ईमेल कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडरस्कोर ईमेल कंट्रोलर। पहली चीज़ तो ये आ गई, कॉमा लगाया। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पासवर्ड, दूसरी फील्ड है पासवर्ड। पासवर्ड ये लेके नहीं रहा, एक मिनट। पासवर्ड आया अंडरस्कोर ईमेल पासवर्ड कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर हो गया। अब ये आया सेमीकोलन, ठीक है। और यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है यूज़र कांट बी रेफरेंस बिफोर इट इज़ डिक्लेयर्ड। यूज़र कांट बी रेफरेंस्ड, एक सेकेंड, यूजर्स क्लास का नाम आएगा ना कंस्ट्रक्टर के लिए। तो ईमेल आईडी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल करने के पैरामीटर टाइप, और इसके अंदर हम डालेंगे डॉट टू स्ट्रिंग दिखा रहा है, डॉट टी एक्स टी। देखो डॉट टी एक्स टी है क्या? हाँ ठीक है, डॉट टी एक्स टी आ गया। यहाँ पे भी डॉट टी एक्स टी ले लो, ठीक है। पासवर्ड आ गया, पासवर्ड। ये अब हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड इसके अंदर कर दिया है। देखो जो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर होगी, इसके अंदर जो यूजर आईडी होगा, इसके अंदर जो पासवर्ड होगा एंटर, वो इमीडिएटली क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा और यूजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट के ईमेल आईडी और पासवर्ड वाले एट्रीब्यूट्स के अंदर सेव हो जाएगा। और क्योंकि हमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए था, तो हमने क्या किया? यूजर के अंदर हमारे पास है ही, तो हमने फेच लॉगिन टोकन के अंदर यूजर पास ऑन कर दिया। मतलब यहां से डायरेक्टली जाएगा कहां पे? सर्विसेज में। और सर्विसेज के अंदर ये हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे वो पूरा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। जब वो ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ गया, तो उस ईमेल आईडी पासवर्ड को हमने बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ये रहा। और बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद एपीआई हिट कर दिया। तो एपीआई हिट होके, जैसे एपीआई हिट होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा उस पे हमारे इस फंक्शन में, पर्टिकुलर साइन इन फंक्शन में, ठीक है। साइन इन फंक्शन में जाएगा और साइन इन फंक्शन से फिर ये ईमेल आईडी चेक होगी, ईमेल पासवर्ड चेक होगा, देन उसके बाद वैलिडेशन रिजल्ट वगैरह निकल के, अगर ये सब कुछ ठीक रहा, मतलब हमने जो इनपुट किया है वो सब कुछ ठीक रहा, तो ये JWT टोकन जनरेट करेगा और उसको एज अ रेस्पॉन्स वापस भेजेगा। कहाँ पे? वापस हमारे फ्लटर में, यहाँ पे। और यहाँ से हमने इसको कहाँ रिटर्न किया? जहाँ से हमने इसे कॉल किया, मतलब लॉगिन वाली स्क्रीन पे। और लॉगिन वाली स्क्रीन में कहाँ सेव होगा? ये रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसे ये रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हमारे पास रिजल्ट के अंदर वैल्यू आई है या नहीं आई है। हमें सिर्फ इतना चेक करना होगा, ठीक है। और फिर उसको हम इसमें डालेंगे। अभी देख लेता हूँ मैं कहाँ पे एरर, कहाँ पे दिखा रहा है ये। ओके, अभी और कोई एरर नहीं, ठीक है। अब देखिए हमने ये पूरा सिस्टम बना लिया है। अब सिस्टम बनाने के बाद हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू एंटर हुई है वो वैल्यू हमारे इसमें वो है क्या, मतलब वैलिड है, रिजल्ट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। वो चेक करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स में क्या दे रहे हैं? रेस्पॉन्सेज में एपीआई से हम लोग अलग अलग कोड दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 200 दिया, यहाँ 402 दिया, ठीक है, यहाँ 401 दिया है, 200 का मतलब ओके है, 500 दिया, अलग अलग कोड दे रहे हैं हम लोग। तो इन सारे कोड की हम एक डेफिनेशन यहाँ पे पुट अप कर लेंगे। कैसे? सिंपल इफ कंडीशन लगा करके, इफ स्टेटमेंट लगा करके। तो मैं क्या करूंगा? इफ के अंदर लगाऊंगा रिजल्ट डबल इक्वल्स टू क्या? 400। अगर रिजल्ट जो पास ऑन हुआ है वो 400 है, तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे शो करना है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा डेटा आपने भेजा नहीं है, मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ है या पहुंचा नहीं है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसको शो करना है। अब मेन इशू ये है कि मुझे इसको शो करना है, ये जो एरर आएगा इसका एरर का रिजल्ट जो है ना वो मुझे शो करना है। मैं कैसे करूंगा? मेरे पास अलग अलग मेथड है जिसके अंदर मैं शो कर सकता हूं। जैसे एक डायलॉग बॉक्स पूरा बना करके बीचों बीच एक डायलॉग बॉक्स शो कर सकता हूं, जिसके अंदर पूरा ये मैटर लिखा होगा, और ओके प्रेस करते ही वो डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। हटने के बाद में हम लोग इसको फिर दोबारा नई वैल्यू डाल के फिर दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। या फिर मैं कर सकता हूं स्नैक बार। स्नैक बार जानते हो? आप में से कोई जानता है स्नैक बार के बारे में?
एक छोटा सा ना यहाँ पे जैसे ही एरर जनरेट होगा तो यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा और उस बॉक्स के अंदर एरर का पूरा डेफिनेशन लिखा होगा और फिर वो कुछ सेकंड में अपने आप वो वैनिश हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं गेट स्नैक बार। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। जैसे आउटपुट हम लोग देखेंगे तो आउटपुट में तुम लोगों को समझ में आएगा कि स्नैक बार होता क्या है। तो स्नैक बार बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, स्नैक बार बनाने के लिए स्नैक बार का एक हमें वो डिफाइन करना होगा, मतलब एक स्नैक बार डिफाइन करना होगा। तो स्नैक बार डिफाइन करने के लिए मैं वापस ऊपर जाऊंगा और जहां पे मैंने ये स्टेट डिफाइन की है वहीं पे मैं स्नैक बार डिफाइन करता हूँ। ठीक है, स्नैक बार से पहले स्कैफोल्ड की एक की और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्नैक बार में जरूरत पड़ेगी। फाइनल बना करके अंडरस्कोर scaffold key, scaffold key equals to scaffold key equals to global key dot global key, और इसमें डालेंगे हम scaffold key, scaffold state में scaffold स्टेट में की एक प्रोवाइड कर दिया हमने और ये फंक्शन हमने पास ऑन कर दिया, एक स्कैफोल्ड की हमने बना दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैफोल्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, की को हम लोग इसी के साथ में एसोसिएट कर देते हैं, की अंडरस्कोर स्कैफोल्ड की कॉमा की इज इक्वल्स टू स्कैफोल्ड की आ गया। और स्कैफोल्ड की में ये क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, स्कैफोल्ड चेंज टू स्कैफोल्ड की, ओके, स्पेलिंग ऊपर गलत हो रखी है। ठीक है, स्कैफोल्ड की हमने डिफाइन कर दी है और एक मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ क्या, स्नैक बार। तो फाइनल स्नैक बार इज इक्वल्स टू, स्नैक बार फंक्शन कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर क्लास का स्नैक बार, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कंटेंट पास ऑन करते हैं क्या, इसके अंदर कंटेंट पास ऑन करते हैं एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखा हो दिस इज अ स्नैक बार, दिस इज अ स्नैक बार, स्नैक SNACK स्नैक बार। ठीक है, ये हमने सैंपल कंटेंट पास किया हुआ है ताकि कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट जो है ना खाली ना रहे, तो उसके लिए हमने दिस इज अ स्नैक बार पास कर दिया। बाकी एक फंक्शन अलग बनाएंगे हम जिसके अंदर इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम डिफाइन होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए 400 अगर रिजल्ट आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे एक स्नैक बार एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा अंडरस्कोर गेट स्नैक बार, और गेट स्नैक बार के अंदर मैं टेक्स्ट पास करूंगा। 400 का मतलब क्या है, 400 का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पास ऑन की है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं कंटेंट यही एज इट इज लिख दूंगा, कंटेक्स्ट, पहले तो कंटेक्स्ट पास कर दूंगा कॉमा, और इसके अंदर योर इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। ये पहला एरर हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये कॉल हो जाएगा गेट स्नैक बार। अभी गेट स्नैक बार फंक्शन हमें बनाना है क्योंकि वो बनाया नहीं हमने। ठीक है, तो गेट स्नैक बार फंक्शन मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए पहले दूसरे एरर भी लिख लेते हैं, साथ साथ इसके साथ साथ ही हम दूसरे एरर भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये पूरा का पूरा हो। इसका क्लोजिंग ब्रेसेस ये रे, हाँ, एल्स इफ अब क्या होता है, रिजल्ट डबल इक्वल्स टू, अगला कोड है हमारे पास, दूसरा जो कोड हमने डिफाइन किया हुआ है वो है 401 का। ठीक है, अगर 401 डिफाइन होता है मतलब एरर वहां से रिटर्न होता है रेस्पॉन्स, तो 401 में हमें क्या करना है, गेट स्नैक बार ही करना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं गेट स्नैक बार, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैसेज है वो चेंज कर देंगे। मैसेज आएगा 401 का मतलब ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है ना, देखो अभी हम लोग जाते हैं उसमें, ठीक है, जो एपीआई है हमारा, देखो इसमें अगर एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है दैट मीन्स 401 एरर जनरेट करना है। इसका मतलब कि आप यूजर एग्जिस्टिंग नहीं करते, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड एरर दिया। तीसरा हमारे पास है 402, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या है, इसका रीजन है पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसी को यहीं पे पेस्ट करके, और मैं लिखता हूँ 402, एरर नंबर 402, और इसके अंदर हम लिखेंगे
पासवर्ड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 500 भी है जब सर्वर एरर हो, मतलब क्या हमें नहीं पता या सिस्टम को भी नहीं पता क्या एरर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसी वाले सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें 500 एरर का भी डिफाइन कर देता हूँ, डेफिनेशन दे देता हूँ सर्वर एरर, जिससे यूजर को पता लग जाए कि सर्वर जो है अंडर मेंटेनेंस है और हो सकता है कि अभी ना चले, बाद में चल जाए, ठीक है। तो सर्वर एरर, देन ये सर्वर एरर आ गया। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, इसका मतलब कि हमारा 200 पास ऑन हुआ है, ठीक है, मतलब 200 का मतलब हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, एल्स एक डिफाइन कर लूंगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो हमें क्या करना है, तो फिर गेट स्नैक बार आएगा, गेट स्नैक बार, और इसके अंदर हम दिखाएंगे साइनिंग इन, साइनिंग इन, ठीक है, साइनिंग इन, ठीक है। प्लीज वेट, हो सकता है सर्वर पे मतलब वो करने में थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लीज वेट का डाल दिया। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है इसमें टोकन है या नहीं है, तो स्ट्रिंग टोकन एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू ट्राई पार्स JWT। यह भी बताऊंगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ट्राई पार्स JWT, और इसके अंदर रिजल्ट पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई पार्स JWT। और इसके अलावा एक फंक्शन और है सेव सेशन लॉगिन का, तो वो और बना लेते हैं, सेव सेशन लॉगिन। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे टोकन एंड यूजर डॉट ईमेल आईडी, यूजर डॉट ईमेल आईडी, ठीक है। ये हमने पास ऑन कर लिया और इसके बाद में ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको पूरे को टैब स्पेस दबा करके सेंटर में ले आता हूँ ताकि हमें एक साथ रहे ये, हाँ, ठीक है। तो ये हमने पूरा पूरा डिफाइन कर लिया, एक एक हमारे पास आ गए सेक्शन। तो इफ के अंदर एरर क्यों दिखा रहा है ये, एक्सपेक्टेड टू फाइंड, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, देन अभी एल्स वाला तो हो गया। इसके बाद में एक और ब्रेसेस लगाना है, क्या तो ब्रेसेस लगाना है, अभी एरर है तो है, एक मिनट, ये वाला क्लोज हुआ। इसके बाद में फिच लॉगिन यूजर स्टेटस आ गया, स्ट्रिंग, ये आसिंग फंक्शन आ गया, ये तो आसिंग फंक्शन वाला पूरा मेथड हो गया। ऑन प्रेस्ड हो गया, ऑन प्रेस सेमीकोलन, नहीं सेमीकोलन नहीं लगेगा, कॉमा भी नहीं है, ये तो ठीक है। ये किसका है, इसमें एक एरर दे रहा है बस, एक सेकेंड, डॉट एनालिसिस में देखते हैं, एक्सपेक्टेड टू फाइंड। अब ये कौन सा, इफ पूरा स्क्रीन बंद करता हूँ। ये हमने किया कंटेनर बंद, ओके, लिस्ट भी बंद हो गया, देन कॉलम बंद हुआ, कंटेनर आ गया, कंटेनर, हाँ यहीं पे गड़बड़ है, कॉलम यहाँ क्लोज कैसे हो रहा है, टेक्स्ट आया, देन चिल्ड्रन आए, देन इसके बाद कॉलम आया, लिस्ट भी, ओके, नीचे एक ब्रेसेस लगेगा, नीचे एक ब्रैकेट लगेगा, फ्लैट बटन ना, कंटेनर के बाहर, इस कंटेनर का क्लोजिंग, इस कंटेनर का क्लोजिंग यहाँ पे, कॉलम का लगा है, कॉलम पे एरर है, अभी भी एरर है,
द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल if एक सेकेंड, लिस्ट व्यू आ गया यहाँ पे, लिस्ट व्यू बनाने पे क्या है? लिस्ट व्यू कहाँ जा रहा है इसका क्लोजिंग, लिस्ट व्यू आ गया यहाँ पे। ओके ठीक है, तो ये एक एरर दे रहा है, इसको देखते हैं अभी पैरेंथेसिस कहाँ पे मिसिंग है। पैरेंथेसिस में देखता हूँ कि इतने सारे पैरेंथेसिस हो गए ना, तो थोड़ा सा एक एक करके बंद करके फिर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें लगाना है क्लोजिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, हमें डिफाइन जो करना है ना, जो चीज़ हमें डिफाइन करनी है वो चीज़ है सेव सेशन लॉगिन और गेट स्नैक बार, दो है। तो गेट स्नैक बार फंक्शन एक मैं बना लेता हूँ। गेट स्नैक बार फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ अंडरस्कोर गेट स्नैक बार, और इसके अंदर हम डालेंगे बिल्ड कंटेक्स्ट कॉमा, और बिल्ड कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ गया कंटेक्स्ट कॉमा स्ट्रिंग, जो मैसेज हम लोगों को शो करना है तो मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइनल स्नैक बार एक जनरेट करूँगा, स्नैक बार इज इक्वल्स टू स्नैक बार। ठीक है, एक स्नैक बार क्लास का मैंने स्नैक बार बनाया, स्नैक बार क्लास का स्नैक बार चेंज टू स्नैक बार, स्नैक बार क्लास का स्नैक बार ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं स्नैक बार, और इसके अंदर पास करते हैं क्या, कंटेंट। कंटेंट क्या पास करना है, कंटेंट जो हमें वहाँ पे शो करना है, तो उसी को ही हम टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके और मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग करके हम लोग यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, तो हमारे पास ये चला जाएगा वहाँ पे। और देन इसके बाद में हमें क्या करना है, कौन से स्कैफोल्ड पे हमें ये चाहिए, तो उसकी स्कैफोल्ड की डालेंगे, स्कैफोल्ड की स्पेलिंग क्या रखी है, स्कैफोल्ड की। ठीक है, स्कैफोल्ड की डॉट करंट स्टेट डॉट शो स्नैक बार, और इसके अंदर हमने स्नैक बार पास कर दिया, जो ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे ऊपर बनाया है वो हमने इसके अंदर पास कर दिया। ये हमारे पास स्नैक बार वाला ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है सेव सेशन लॉगिन। सेव सेशन लॉगिन एक फंक्शन बना लेते हैं, अलग बनाना है, ऊपर बनाना है ऊपर बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी बना सकते हैं, क्लास का मेंबर ही बनाना है। तो क्लास का मेंबर बनाते हैं अंडरस्कोर सेव सेशन लॉगिन, स्पेलिंग देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, नहीं, सेव कैपिटल एस एंड कैपिटल एल, सेव सेशन लॉगिन। और सेव सेशन लॉगिन के अंदर हमने क्या पास किया है, हमने यहाँ से पास किया है ईमेल आईडी और टोकन, तो ये दोनों चीज़ ही हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकन है तो स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग टोकन कॉमा स्ट्रिंग ईमेल आईडी, स्मॉल में ईमेल आईडी, ये हमने लिया। देन इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें सेशन स्टेट को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको सिस्टम में सेव करने के लिए मैं एक प्रेफरेंसेस यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फाइनल प्रेफ्स के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, फाइनल प्रेफ्स इज इक्वल्स टू अवेट व्हाट, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, हमने एक फंक्शन इसका कॉल कर दिया, और जैसे ही प्रेफरेंसेस बन गया हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो अब ये जो, क्योंकि हमने यहाँ अवेट यूज किया है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आसिंक मेथड बनाना पड़ेगा, बिना आसिंक के अवेट फंक्शन नहीं काम करता। ठीक है, तो हमने बनाया, बनाने के बाद में प्रेफरेंस जो प्रेफ्स हमने डिफाइन किया, प्रेफरेंस के अंदर हम लोग अब यहाँ पे ना अपना जो डेटा है वो सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। जैसे सेट स्ट्रिंग में लिखूंगा प्रेफरेंस डॉट सेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग मुझे पास करनी है वो स्ट्रिंग में दूंगा, तो उसका की नेम आएगा टोकन
और इसके बाद में सेकंड पैरामीटर मैं दूंगा वो वैल्यू। तो वैल्यू किस में है, टोकन वेरिएबल में जो हमने पैरामीटर लिया है। तो हमने ये दोनों चीजें प्रेफरेंसेस के अंदर, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव कर दी, टोकन सेव हो गया। ठीक है, ईमेल आईडी भी सेव कराना चाहते हैं, ईमेल आईडी भी करा सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी हमें कराने की अभी एट प्रेजेंटली जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, जब ईमेल आईडी सेव कराएंगे ना, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस से ही ईमेल आईडी हम कॉल करेंगे, और वो ईमेल आईडी जो है ना हमारे नेविगेटर में या पूरी ऐप के अंदर हमें हमेशा दिखती रहेगी। जैसे हम लोग पेटीएम वगैरह में करते हैं, तो एक बार लॉगिन करते हैं तो नंबर और नाम वगैरह सब चीज हमें ऑलरेडी दिखती रहती है ना। वो इसलिए है कि भाई वो प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास सेव रहती हैं, वहां से वो पूरी की पूरी कॉल कर लेता है, चाहे हम ऑफलाइन हो चाहे हम ऑनलाइन हो, वो दिखा देता है वहां से स्टेटस। और हर बार जब भी हम ऑफलाइन जाते हैं तो वो उसको रिफ्रेश कर लेता है एक बार डेटा को। ठीक है, तो हमने टोकन यहाँ पे ले लिया, ईमेल आईडी लिया, तो ईमेल आईडी भी सेव कर लेते हैं, प्रेफ्स डॉट ईमेल सेट स्ट्रिंग। देखो प्रेफरेंसेस के अंदर, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर दो फंक्शन होते हैं, सेट और गेट। अभी हमने सेट यूज किया, इसका मतलब हम किसी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, और गेट का मतलब जब हमें इसको वैल्यू को यूज करना होगा तो हम इससे मंगाएंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आएगा ईमेल आईडी, और यहाँ पे वैल्यू की जगह पे हम देंगे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। देन ये हो गया। अब जब ये दोनों चीजें सेव हो गई, इसका मतलब वो पूरे तरीके से लॉगिन हो गया, तो इसका मतलब अब हमारा सिस्टम जो है वो मूव करके हम लोग अंदर जा सकते हैं अपने मतलब एक्चुअल ऐप के अंदर मूव कर सकते हैं। तो ताला हमारा खुल चुका। तो ताला खुलने के लिए हम क्या करेंगे, नेविगेटर यूज करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, पुश रिप्लेसमेंट यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट मतलब कि स्टैक के अंदर रिप्लेसमेंट हो जाए हमारी नई वाली वैल्यू की, तो ये पुराने वाले का कोई ट्रेस ना रहे वहां पे। ठीक है, तो कंटेक्स्ट है, रूट हम बनाएंगे कौन सा, मटेरियल पेज रूट बनाएंगे, मटेरियल पेज रूट। मटेरियल पेज रूट के अंदर हम लोग एक बिल्डर पास करते हैं, तो बिल्डर पास करते हैं, बिल्डर कंटेक्स्ट होगा, जो भी प्रेजेंट स्क्रीन चल रही है वही, और उसके बाद में क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा कहाँ पे, रीडायरेक्ट होगा हमारी कौन सी स्क्रीन पे, साइन इन से हमें होम स्क्रीन पे जाना है। तो होम स्क्रीन का क्लास देख लेते हैं कौन सी है। होम स्क्रीन की क्लास मैं यहाँ पे देखता हूँ, होम स्क्रीन की क्लास जो है वो है ये होम स्क्रीन। ठीक है, स्टेटलेस विजिट बनाया हुआ है ये मैंने एक। तो हमें होम स्क्रीन पे मूव करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, होम स्क्रीन को रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ होम स्क्रीन और पैरामीटर, देन ये यहाँ से मूव करके चला जाएगा हमारे पर्टिकुलर स्क्रीन पे जहाँ पे हमें मूव करना है, जहाँ पे हमें जाना है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया सेव सेशन लॉगिन भी। ठीक है, अब सेव सेशन लॉगिन और ये हमारे पास तैयार हो गया, और ये कह रहा है इजंट रेफरेंस्ड, गेट स्नैक बार, रिमूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ, रिमूव अनयूज्ड एलिमेंट। एक मिनट, स्नैक बार, स्नैक स्पेलिंग गलत हो रखी है, स्नैक बार और स्नैक बार, देन अगेन स्नैक बार। ठीक है, गेट स्नैक बार ये हमने कॉल कर दिया है। अब हमें देखना है कि हमारा वो पैरेंथेसिस वाला एरर कहाँ दे रहा है, क्यों दे रहा है वो पैरेंथेसिस वाला एरर। तो वो देख लेते हैं। ये हमने स्टार्ट किया और ये हमारा क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये शेप सेशन लॉगिन आ गया, गेट स्नैक बार आ गया। देन इसके बाद में ये बीच में स्कैपफोल्ड है, स्कैपफोल्ड को पूरे को बंद करते हैं। अब देखो स्कैपफोल्ड बंद होने की बजाय ये पूरा का पूरा बंद नहीं हो रहा है स्कैपफोल्ड का, यानी कि हमें एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस चाहिए। तो यहाँ पे हम स्कैपफोल्ड लगाते हैं और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज स्कैपफोल्ड। और ये किसका है फिर, ये आ रहा है ये इस बिल्ड कंटेक्स्ट का। ओके, बिल्ड कंटेक्स्ट का आ गया, स्कैपफोल्ड तो फिर इससे पहले ही होगा ना। ठीक है, तो ऊपर आ गया यहाँ पे, ये हो गया जी स्कैपफोल्ड का। ठीक है, विजिट्स ये क्लोज हो गए, उसके बाद में लिस्ट व्यू यहाँ क्लोज हो गया। ऊपर से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर आ गया स्कैपफोल्ड, स्कैपफोल्ड के अंदर बॉडी और लिस्ट व्यू। ठीक है, बॉडी एंड लिस्ट व्यू आ गया। लिस्ट व्यू के अंदर हमने कॉलम दे दिए, बटन दे दिए, आगे लॉगिन पेज। अच्छा, तो लिस्ट व्यू के अंदर विजिट्स आ गए, एक कंटेनर ये आया, इसको क्लोज किया। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हुई, मेजर कोई एक एक्स्ट्रा लग गया, यानी कि इसको फिर एक बार किसी को डिलीट करके देखें। एक सेकेंड,
पे दो-तीन लगे हैं, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, यहीं पे गड़बड़ कर रहा बस। कंटेनर लिस्ट व्यू, कंटेनर को बंद करते टाइम लिस्ट व्यू क्यों बंद हो रहा है? इसका क्लोजिंग कहाँ है? इसका क्लोजिंग लिस्ट व्यू है ना। देन कॉलम, कॉलम का क्लोजिंग, कॉलम क्लोजिंग यहाँ आ रहा है। ठीक है, कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो गए। देन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कहाँ क्लोज हो रहे हैं? कॉलम के अंदर चिल्ड्रन क्लोज हो गए। फॉर्म एंड कंटेनर, बस एक ट्राई पास JWT रह गया है। ठीक है, ट्राई पास JWT हमें बनाना है वो करने के लिए, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट करता हूँ बस, और इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के लिए पहले मैं रन पे भी एक बार साथ साथ नज़र रखता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी है NIMI@gmail.com। देन पासवर्ड, पासवर्ड क्या रखा हुआ है देखना पड़ेगा। यूज़र्स में MongoDB कंपास के अंदर यूज़र, अच्छा पासवर्ड दिखेगा भाई कैसे, वो तो करने एनक्रिप्टेड होगा ना। ठीक है, तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 यही होगा। चलो मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पे मैंने यहाँ साइन इन पे क्लिक किया। लेट्स सी, फैच लॉगिन टोकन कोल्ड हो गया। देन अब ये लॉगिन करेगा तो उसके बाद आगे कुछ दिखाएगा। देखिए एरर, अनहैंडल्ड एक्सप्रेशन, नो सच मेथड द एरर। ओके, रिसीव नल, नल आ गया ना। लॉगिन स्टेट नो सच मेथड, शो स्नैक बार वाज कॉल्ड ऑन नल, सो स्नैक बार वाज कॉल्ड ऑन नल, नल 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 नल। एक सेकंड नीचे चलते हैं, क्यों स्नैक बार नल पे क्यों आया? स्ट्रिंग मैसेज तो है ही हमारे पास। स्नैक बार गेट स्नैक बार इज इक्वल्स टू कंटेंट टेक्स्ट, हमने मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग पास ऑन किया तो है, तो इसमें से कोई भी नहीं आया, यानी कि क्यों एरर ऐसा क्यों आया है? पासवर्ड वाज नॉट कॉल्ड ऑन नल। एक सेकंड रुको, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ डाल के देख लेते हैं एक बार। ईमेल कॉलम gmail.com, पासवर्ड कॉलम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये है साइन अप, नहीं साइन इन, SIGN साइन इन, सेंट कैन नॉट गेट पोस्ट, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी बॉडी। ओके, यहीं पे गड़बड़ है, ईमेल आईडी नहीं है ये वाली। ईमेल आईडी कौन सी है यूज़र में? फिर निमित जी 1 है, इसलिए ये अनहैंडल्ड एक्सप्रेशन इसलिए आ गया। ओके, 1 सेंट अभी वही दे रहा है, निमित जी 1@gmail.com। ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है? प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, लोकल होस्ट पे तो चल रहा है ना। एक सेकंड देख लेते हैं। ईमेल आईडी इज इक्वल्स टू साइन इन में इज ईमेल, ये तो ठीक है। एक बार उस पर देखें सर्वर पे। हाँ जी, AI डबल एल हो रहा है।
नहीं, वो कोई नहीं, वो एक्चुअली एट द रेट और डॉट को चेक करता है। सिस्टम जो है ना वो एट द रेट कुछ चेक करता है, एट द रेट और डॉट चेक करता है कि वो है या नहीं है, बस बाकी तो सब चल जाता है। फिर प्रॉब्लम है कहाँ पे, देखना पड़ेगा। सर्वर 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 कम ऑन, सर्वर वाले कहाँ गए? इसका नाम क्या है? ऐप का नाम यूआरएल में देख लेते हैं एक बार। प्रोजेक्ट अभी वही दे रहे ना, साइन इन, फैच लॉगिन टोकन कॉल्ड हो गया। फैच लॉगिन टोकन कॉल करने के बाद में रिसीवर ऑन नल, अनहैंडल्ड एक्सप्रेशन, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन में, अच्छा वहाँ पे हो सकता है गड़बड़, देखना पड़ेगा। सर्विसेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या ओके, और यहाँ पे पास करते हैं हम प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, पता लग जाएगा। रिफ्रेश किया, रीलोड करने के बाद रन के बाद साइन इन पे क्लिक किया एंड फैच लॉगिन टोकन कॉल्ड, रिसीवर 404 एरर है, 404। और 404 का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 404 कहाँ पे है, 401 400 रेडी नॉट एग्जिस्टिंग यूजर, 402 404 404 तो है ही नहीं यहाँ। रिक्वेस्ट एक मिनट, मिनिमम 6, वैलिडेशन रिजल्ट आ गया 404, एक सेकेंड। साइन इन क्या है, एरर अभी भी 404 ही है। इक्वल कॉल्ड ऑन नल, देन fetch login token called 404 404 का अनहैंडल्ड है ना, 404 पे अनहैंडल्ड है। एक मिनट, लॉगिन में देखिए, लॉगिन 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 में 404 की डेफिनेशन हमने दी है, 401 की है, 402 की है, 404 की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इसके काम करते हैं, इस 400 को 404 की डेफिनेशन बना लेते हैं, पता लग जाएगा चल रहा है नहीं चल रहा। अभी देखते हैं स्नैक बार आएगा क्या। रिफ्रेश कर लिए, साइन इन एंड आना तो चाहिए, अभी वही दिखा रहा है, ट्राइड कॉलिंग। ओके, तो वहाँ से डेटा क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। सर्विसेज में प्रिंट लॉगिन, ओके, स्टेटस को कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो डेटा हमारे पास आ रहा है क्या, साइन इन किया, फैच लॉगिन टोकन, और यहाँ पे डेटा आ रहा है HTML कैन नॉट पोस्ट home/login। ओके, ये लॉगिन नहीं है ना, API गलत डाला ना हमने, साइन इन है, साइन इन। अभी देखते हैं, लॉगिन ओके, देखो लॉगिन ओके हो गया। ठीक है, और इसके बाद में ये
सिंपल कॉल ऑन नल, ठीक है। तो लॉगिन जा रहा है, वहाँ से हमारे पास वो भी आया होगा, फिर रेस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास टोकन आया होगा। अभी देख लेते हैं, लॉगिन ओके हो रहा है अभी, जब मैंने लास्ट टाइम किया वो एपीआई सही लगा के। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसी के नीचे लॉगिन ओके के नीचे इसी को टोकन को प्रिंट कर लेते हैं। देखते हैं जेसन बॉडी में क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। और मैं इसे करता हूँ रन करने के बाद साइन इन करता हूँ, और रन में देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट। देखिए टोकन पूरी की पूरी ये टोकन की वैल्यू आ गई जनरेट होके, ठीक है ना। टोकन जनरेट हो गए हमारे पास, ये पूरा का पूरा आ गया है। जैसे हम देखो ये मैंने अभी फिर से अगेन क्लिक करता हूँ मैं यहीं पे, देखो ये मैंने किया क्लिक, फैच लॉगिन टोकन कॉल्ड, और उसके बाद में नीचे वाला एरर, अभी उसका स्नैक बार का एरर है वो वहाँ पे देखेंगे हम कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोकन जनरेट हो गया, ये टोकन जनरेट होकर के हमारे पास आ गया। तो टोकन जब जनरेट होकर आ रही है इसका मतलब कि ये लॉगिन कर चुका है। तो ये सेव सेशन लॉगिन स्टेट में क्यों नहीं जा रहा है वो थोड़ा सा हमें देखना है। तो लॉगिन के अंदर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ना ये उस सिचुएशन में ही नहीं मूव कर पा रहा मुझे लगता है। ये इफ आया, एल्सिफ आया, एल्सिफ आया, एल्सिफ आया, फिर एल्स आया। तो ये आ गया, इनमें से अगर कोई भी एरर नहीं हुआ तो हमने लिया 200, जेसन रेस्पॉन्स किया 200, ठीक है। रेस्पॉन्स 200 है, 401, 400, 200। तो यहाँ पे एक काम करो, एल्सिफ की स्टेटमेंट क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा है। रिजल्ट अवेट फैच लॉगिन टोकन, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर लो एक बार, रिजल्ट प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट प्रिंट करके एक बार देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली में रिजल्ट में वहाँ से वेरिएबल क्या पास हो रहा है। साइन इन किया, टोकन हमारे पास जनरेट हो गया, और उसके अंदर ये टोकन आ गया है, ठीक है। तो फिर